हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। पिछले वीडियो में हमने देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उसके 2 सेट मैंने बनाया था और वो थोड़ा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया था, ठीक है। आज इसको मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो छोटा से छोटा हो। हाँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है या अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाले और भी वीडियो होंगे वो उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचे, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप देख सके, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, गार्गी, मैत्री और कपिला का घर था। जो गार्गी, मैत्री और कपिला थी उनका घर कहाँ था? तो देखिए, गार्गी, मैत्री और कपिला का घर, ऑप्शन ए है विदिशा, बी है उज्जैन, सी है पाटलिपुत्र और ये डी होगा मिथिला। इन चारों में कहाँ था? जो गार्गी, मैत्री और कपिला वो कहाँ के रहने वाले थे? मिथिला की, ठीक है। मिथिला, ये मिथिला जो कि नेपाल में है, जो मिथिला है ये नेपाल में है और ये विदुषी महिलाएं थी, ठीक है। गार्गी, मैत्री और कपिला ये विदुषी महिलाएं थी, विदुषी महिलाएं थे, ठीक है। और जो ये जो स्थान है मिथिला, ये कहाँ है? नेपाल में स्थित है। ऐसे ही और भी महिलाओं का जिक्र है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में बहुत सी महिलाओं, विदुषी महिलाओं का जिक्र है, जैसे अपाला हुई, विश्वारा हुई, लोपामुद्रा हुई और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका जिक्र है, ठीक है। ऐसे आपको बता दे तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आता है वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति आती है, जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, तो ठीक है। और वैदिक सभ्यता को ही, जो ये वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता है, इसको ही हम लोग क्या आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्या? आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता के नाम से भी हम लोग वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता को जानते हैं, ठीक है। अगर इसमें देखें तो इसमें हम लोग को वैदिक संस्कृति में ही चारों वेद के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो अगर ऋग्वेद में देखा जाए तो ऋग्वेद शब्द का प्रयोग, इसमें देखा जाए ऋग्वेद में तो आर्य शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया ऋग्वेद, बी हो गई यजुर्वेद, सी हो गया अथर्ववेद और डी हो गया सामवेद, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में किसमें सूचना है, ठीक है। अगर हम लोग वेद में भी देखें तो सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, ठीक है। तो आप लोग का ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अगर ऋग्वेद के बारे में देखा जाए तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का क्या 3 बार जो है जिक्र हुआ है, ठीक है। 3 बार ये शब्द आया है। और आर्य का मतलब हम लोग समझे तो क्या होता है? कुलीन, स्वतंत्र या उत्कृष्ट होता है, ठीक है। अगर ऋग्वैदिक काल देखे, जो ये वैदिक काल है इसको 2 पीरियड में बांटा गया है। कौन सा? एक ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक काल है वो कितना से 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व तक है इसका वर्णन, ठीक है। वहीं उत्तर वैदिक काल को देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल का वर्णन 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक है, ठीक है। ईस्वी पूर्व तक है। देखिए, जो ऋग्वेद है तो इसके बारे में क्या, इसके ऋग्वेद में जब हम लोग उसका अध्ययन करते हैं तो ऋग्वेद है इसमें क्या, तो आर्यों के संस्कृति के विषय में हमें इससे जानकारी मिलती है, ठीक है। जो ऋग्वेद है आर्यों के विषय के बारे में हमें इसकी जानकारी मिलती है, संस्कृति के बारे में, ठीक है। वहीं ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं के स्तुति में जो गाए गए मंत्र है उसका भी संग्रह ऋग्वेद में ही मिलता है, ठीक है। वहीं अगर यजुर्वेद के बारे में बात करें हम लोग तो ये क्या कर्म कांड से संबंधित है, ठीक है। और ये यज्ञ संबंधी जो विधि विधान होते हैं वो क्या यजुर्वेद में मिलते हैं, ठीक है। अथर्ववेद जादू टोना, भूत प्रेत चिकित्सा ये सबसे संबंधित है, ठीक है।
वहीं अगर हम लोग सामवेद का बात करें तो सामवेद संगीत से संबंधित है, ठीक है। और यज्ञ के जो अवसर पे सामवेद का जो पाठ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पुरोहित को उद्गाता बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वैदिक गणित सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए शतपथ ब्राह्मण, ये नहीं होगा, अथर्ववेद, सी श्लोक सूत्र, डी छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। तो देखिए जो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कौन सा है, श्लोक सूत्र है, ठीक है। और हम लोग श्लोक सूत्र के बारे में अगर देखें तो जो वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ श्लोक सूत्र को माना जाता है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण क्या था, इसमें शतपथ ब्राह्मण जो है ना सबसे पुराना ब्राह्मण है, ठीक है। और इसमें महिलाओं को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में महिलाओं को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल प्रयोग में नहीं लिया गया था। देखिए मिट्टी के बर्तन, जब हम लोग आर्यों के बारे में पढ़ेंगे कि आर्य क्या क्या प्रयोग करते थे, तो मिट्टी का बर्तन सही है, वो लोग प्रयोग में लाए थे, ठीक है। आभूषण का भी हमें प्रमाण मिलता है कि वो लोग प्रयोग में लाए थे। बढ़ईगिरी यानी कि लकड़ी से संबंधित भी काम होता था, अगर और लोहार, ये हमको नहीं प्रमाण मिला है। जो आर्यों के शिल्प कौशल के प्रयोग में क्या लोहा का हमको प्रमाण नहीं मिला है, ये हम लोग को उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल है उसमें मिला है। और ये मिट्टी उट्टी का सब क्या है, ऋग्वैदिक काल में, यानी कि पूर्व वैदिक काल जो है उसमें मिला है। उत्तर वैदिक काल हम लोग क्या 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। और ऋग्वैदिक काल आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन के प्रतीक, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते, जो सत्यमेव जयते है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन ए हो गया आपका मुंडकोपनिषद, बी हो गया सामवेद, सी हो गया ऋग्वेद और डी हो गया रामायण। किससे लिया गया है, तो जो सत्यमेव जयते का वाक्य है ये किससे, मुंडको उपनिषद से। देखिए जो मुंडको उपनिषद से क्या सत्यमेव जयते यानी कि सत्य के हमेशा विजय होती है, ठीक है। ये सत्यमेव जयते का मतलब होता है। जो ये हम लोग का जो यह भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है, तो इसे सारनाथ के स्तूप से लिया गया, ठीक है। और जो सारनाथ के स्तूप में यह लिया गया, यह वाक्य यह कहाँ से लिया गया, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया, ठीक है। सारनाथ के जो स्तूप में लिया गया है कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से, ठीक है। सामवेद में आप लोग बताए हैं कि संगीत से संबंधित है। ऋग्वेद किससे है, जो यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण होता है, मंत्रों का संग्रह है, वो ऋग्वेद से ही होता है। अगर ऋग्वेद में बात करें तो 10 मंडल और 1020 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने, 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं। जो आयुर्वेद के वैद्य है वो चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आप लोग का सुश्रुत, ठीक है, बी हो गया चयवन, सी हो गया धन्वंतरी और डी हो गया चरक, ठीक है। तो जो आयुर्वेद के वैद्य है चिकित्सा के भगवान, धन्वंतरी को क्या चिकित्सा का भगवान मानते हैं, ठीक है। आयुर्वेद के वैद्य लोग धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान मानते हैं, ठीक है। देखिए जो हिंदू धर्म में व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार धन्वंतरी को विष्णु का अंश भी माना गया है, ठीक है। जो श्रीमद् भागवत पुराण है उसके अनुसार अगर हम देखें तो धन्वंतरी को विष्णु का अंश भी माना गया है, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखें कि वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ है, तो
ऑप्शन ए हो गया ज्ञान, बी हो गया बुद्धिमता, सी हो गया कुशलता और डी हो गया शक्ति। तो वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का अर्थ मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, या जानना। वेद का मतलब जानना भी होता है, ठीक है, जानना या ज्ञान, ठीक है, वही ज्ञान से ही ना हम लोग जानेंगे, ठीक है। और वेद हमारे देश की सबसे पुरानी संहिताएं हैं, ठीक है। अब वेद की संख्या कितना है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में क्या? मंत्रों का संग्रह मिलता है, ठीक है, जो देवताओं के स्तुति में जो गाए गए मंत्र है उसका संग्रह मिलता है। और यजुर्वेद कर्मकांड से संबंधित है, ये यज्ञ संबंधित जो विधानों के बारे में जानकारी मिलती है इससे, ठीक है। ये गद्य एवं पद में है, ठीक है। सामवेद संगीत से है और इसके जो पुरोहित है गाते हैं उसको उद्गाता बोलते हैं। अथर्ववेद जादू टोना भूत प्रेत चिकित्सा इससे संबंधित है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो देखिए, जो वैदिक लोग थे वो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किए थे? तो ऑप्शन ए हो गया चांदी, बी हो गया लोहा, सी हो गया सोना, डी हो गया तांबा। तो क्या हो गया? ऑप्शन डी इसमें सही है, ठीक है। देखिए, जो वैदिक जो आर्य थे उसको 2 भाग में हम बांटते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। वहीं उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, ईस्वी पूर्व होगा। और ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो तांबा से परिचित थे। जो ऋग्वैदिक काल के इस काल के जो लोग थे 1500 से 1000, ये तांबा से परिचित थे। और जबकि जो लोहा का खोज हुआ उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज की गई, ठीक है। और लोहे के खोज के बाद ही कृषि में क्या एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, ठीक है। और जो सभ्यताएं थी ग्रामीण से महाजनपद के विकास की ओर उन्मुख हुई, ठीक है। जब लोहा का खोज हुआ ना तभी क्या कृषि में एकदम मतलब बहुत ज़्यादा विकास हुआ, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो जो वर्ण व्यवस्था है वो किस लिए बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया श्रमिक गतिहीनता के लिए, ठीक है, श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, ठीक है, आर्थिक उत्थान या व्यावसायिक श्रम विभाजन। तो किस लिए बनाई गई थी? तो ये व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी, ठीक है। देखिए, जो भारत में वर्ण व्यवस्था को भी 2 चरण में देखा जा सकता है, ठीक है। एक तो ऋग्वैदिक काल, ठीक है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था श्रम आधारित थी। जो ऋग्वैदिक काल है उसमें वर्ण व्यवस्था क्या थी? श्रम आधारित थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो क्या हो जाती है? श्रम आधारित न होकर जन्म आधारित हो जाती है। जैसे मानकर चलिए कि अगर आप मतलब किसी विशेष कुल में पैदा हुए हैं तो आपको जन्म से उसी कुल में रखा जाएगा। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। जबकि ऋग्वैदिक काल था उसमें आप अगर लोहे का काम कर रहे हैं, सपोज दैट, तो आप लोहार कहाएंगे, ठीक है, चाहे किसी भी कुल से हो। लोहे का काम करें तो आप लोहार हो जाएंगे, ठीक है। लकड़ी का काम कर रहे हैं तो बढ़ई हो जाएंगे। ऐसा हर धर्म के लिए हुआ था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? जो भारतीय संगीत है इसका उद्गम किस में मिलता है? ऋग्वेद संहिता में, यजुर्वेद संहिता में, सामवेद संहिता में, अथर्ववेद संहिता में, किस में मिलता है? अगर 10 नंबर क्वेश्चन का देखें तो सामवेद का संबंध संगीत से है। मैं पीछे भी बताया कि सामवेद का संबंध किससे है? संगीत से है। तो जो संगीत का उद्गम किस में मिलता है? सामवेद संहिता में, ठीक है। और जो सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था, जो गाते थे ना वो उनको उद्गाता कहा जाता था, ठीक है। और जो सामवेद है यजुर्वेद का बाद ही इसका स्थान आता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए हो गया जौ, बी हो गया गेहूं, सी हो गया चावल, डी हो गया तंबाकू। देखिए जो वैदिक आर्य थे अपने प्रारंभिक जीवन अर्थात मैंने पूर्व वैदिक काल में जौ से परिचित थे, ठीक है, एवं बाद में वो लोग क्या हुआ और सब भी जो फसल थे उसको क्या उगाने लगे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित होने के बाद जो कृषि में क्रांति हुई उसके दौरान गेहूं चावल और सब भी क्या परिचित हुए हो गए, ठीक है। वो लोग क्या तंबाकू से परिचित नहीं थे, किसे तंबाकू से क्या परिचित नहीं थे, ठीक है। और जो ये तंबाकू है भारत में किसके द्वारा लाई गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा इसका जो परिचय है करवाया गया इंडिया में। और ये जो तंबाकू है ना, आंध्र प्रदेश जो भारत का प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? देखिए जो वैदिक युग में राजा होते थे वो लोग अपनी जनता से उनकी सुरक्षा के लिए या जो भी उनकी सुख सुविधाओं के लिए क्या टैक्स लेते थे, ठीक है, कर वसूला करते थे। तो उस कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है वल्ली, बी है विदत, सी है वर्मन, डी है कर। तो जो वैदिक युग में जो कबीले के प्रधान को राजा की संज्ञा दी गई थी, ठीक है, जो राजा की संज्ञा दी गई थी उसको जो कबीले के प्रधान होते थे उनको क्या राजा की संज्ञा दी गई थी। और ये जो राजा लोग होते थे ना, ये निरंकुश नहीं होते थे जो हम लोग आधुनिक भारत या मिडिएबल में देखेंगे, मॉडर्न इंडिया या मिडिएबल इंडिया में उस तरह के वो क्रूर और निरंकुश नहीं होते थे। और जो सभा समिति और विधत नामक संस्थाएं इस पर क्या करती थी? नियंत्रण करती थी। जो सभा और समिति सभा समिति और विधत नामक जो संस्थाएं थी इस पे क्या नियंत्रण करती थी, ठीक है। तो जो टैक्स देते थे उसको क्या कहते थे? बल्ली कहते थे, ठीक है। जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? बल्ली कहते थे। और बल्ली जो है ना उत्तर वैदिक काल में बाध्यकारी हो गया, मतलब जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है ना वैसे वैसे क्या टैक्स को कर दिया कि नहीं आपको देना ही है, जबकि ऋग्वैदिक काल में बाध्यकारी नहीं था, ठीक है। आप देने लायक है तो दीजिए और नहीं देने लायक है तब भी कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसको क्या कर दिया? एकदम कंपलसरी कर दिया कि नहीं आपको देना अनिवार्य है टैक्स, वल्ली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था। जो वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख भोजन था, तो क्या था उनका प्रमुख भोजन? ऑप्शन ए हो गया जौ और चावल, बी हो गया दूध और इसके उत्पाद, सी हो गया चावल और दालें, डी हो गया सब्जियां और फल। तो जो वैदिक आर्य का जो प्रमुख भोजन था वो क्या था? दूध और उसके उत्पाद थे, ठीक है। जो वैदिक आर्य थे उन लोग का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद। और जो इन लोग का जीवन था, ये लोग क्या मतलब सत्तू मिलाकर पीना उनका प्रमुख पेय पदार्थ था, ऐसे ही, ठीक है, सत्तू तो मिला लेना दूध में। और जो देखिए वैदिक आर्यों के जीवन जो है ना गाय और दूध का बहुत महत्व होता था। जो वैदिक आर्य के जीवन में है गाय का और दूध, गाय उन लोगों का एक धन होता था। आप कितने धनवान हैं वो आपकी गायों को देख के पता चलता था कि आपके पास अगर जितनी ज़्यादा गाय हैं उतने आप धनवान हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? मतलब इस क्रम के अनुसार देखा जाए तो कौन सा इसका विकल्प सही है? तो ऑप्शन ए है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है। बी है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। सी है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। डी है गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, ठीक। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। पहले ब्रह्मचर्य जीवन का पालन किया जाता था, फिर गृहस्थ का आता था उसमें कि सबसे
जो कठिन अपना है, ठीक है, जीवन किनका किनका है और कौन सा अच्छा माना जाता है? पहले ब्रह्मचर्य का, उसके बाद गृहस्थ का, उसके बाद वानप्रस्थ का, तब सन्यासी लोग आते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये जो है ना, ये आश्रम के अनुसार ये सब, ये जो था, जो ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था, संन्यास था, ये सब क्या आश्रम के अनुसार। और जो ये प्रारंभिक उपनिषद जो है ना, इसमें केवल 3 आश्रम का ही विधान मिलता है। कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग वैदिक आर्य, ठीक है, ऋग वैदिक जो 15 नंबर क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे, क्योंकि जो ऋग वैदिक आर्य है वो ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। क्यों? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया कि ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है। बी, बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए। सी, पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। तो ऋग्वैदिक जो काल है उसमें जो आर्य थे उनके लिए गाय एक धन के रूप में था। आप कितने धनवान हैं गाय से ही पता चलता था। ठीक है, तो जो इसमें ग्रामीण सभ्यता थी ऋग्वेद में, गाय का कई जगह वर्ण मिलता है, इससे भी पता चलता है। अब बहुत सारे युद्ध जो है ना गाय के लिए लड़े गए हैं। जैसे हम लोग आगे देखेंगे कि धन के लिए, राज्य के लिए लड़े गए हैं, वैसे ही बहुत सारे युद्ध है उसमें जो गाय के लिए लड़े गए हैं। और जो पुरोहित होते थे उनको उपहार के रूप में गाय दी जाती थी ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर डी होगा। ठीक है, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है जो है आर्य अनार्य, ठीक है, आर्य अनार्य के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। क्यों? जो आर्य लोग थे अनार्य के साथ क्यों सफल हुए अपने संघर्षों में? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? बड़े पैमाने पे हाथियों का प्रयोग किया। बी हो गया, वे अधिक लंबे और बलवान थे। सी हो गया, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। डी हो गया, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए जो आर्य लोग थे ना वो घोड़ा का प्रयोग करते थे। ठीक है, जब घोड़ों का वो लोग प्रयोग करते थे तो वो लोग देखिए हाथी क्या है, दलदल है, जो भी है वहाँ फंस जाएगा, लेकिन क्या घोड़ों के प्रयोग के द्वारा चलाए जाए रथ के प्रयोग जो किए, इसलिए उन्होंने क्या हुआ, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? जो योग था उसका प्रणेता कौन थे? तो योग के प्रणेता कौन थे? पतंजलि को माना जाता है। ठीक है, आज भी देखिएगा पतंजलि, जो रामदेव वाले पतंजलि है, ये रामदेव बाबा बहुत योग कराते हैं ना, तो उसी के नाम पे पतंजलि जो थे योग के प्रणेता माने जाते थे, इसीलिए उनके ही नाम पे रामदेव बाबा क्या पतंजलि अपना रख दिए हैं, जितने भी प्रोडक्ट है। ठीक है, और जो पतंजलि थे योग सिद्धांत के प्रवर्तक भी पतंजलि को ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा चिकित्सक नहीं था? जो ये 4 है इनमें से कौन चिकित्सक नहीं था? देखिए सुश्रुत, ये क्या, ये चिकित्सक थे, सुश्रुत भी चिकित्सक थे, चरक भी चिकित्सक थे और धन्वंतरी भी चिकित्सक थे। हम लोग पीछे पढ़े कि नहीं, जो धन्वंतरी थे ये क्या माना जाता था? धन्वंतरी को, जो आयुर्वेदिक के जितने भी वैद्य है वो क्या चिकित्सा का भगवान मानते हैं धन्वंतरी को। ठीक है, और धन्वंतरी को विष्णु का अंश भी माना जाता है। और जो चावर्क थे ये क्या थे? ये इनका चिकित्सा से कोई संबंध नहीं था। जो ये तीनों तो चिकित्सक थे, क्योंकि चावर्क का पहचान एक दर्शन आचार्य के रूप में है। जो चावर्क है इनका क्या एक दर्शन आचार्य, फिलोसफर थे, दर्शन आचार्य के रूप में, आचार्य के रूप में इनका क्या पहचान है। ठीक है, और जो चावर्क दर्शन नामक सिद्धांत का भी प्रतिपादन यही किए थे।
चार्वाक दर्शन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? चार्वाक ने ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? जो संस्कृत भाषा है उसका पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो देखिए, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो ऑप्शन ए हो गया कल्हड़, कल्हड़ होगा यहाँ। ठीक है, कल्हड़। बी हो गया मैत्रेय, सी होगा कालिदास, डी होगा पाणिनि। ठीक है, तो जो संस्कृत व्याकरणकर्ता का संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता किसको माना जाता है? पाणिनि को माना जाता है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया? पाणिनि। इन्होंने एक प्रसिद्ध व्याकरण कौन सा? अष्टाध्यायी, जो बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का रचना कौन किया था? अष्टाध्यायी का पाणिनि ने ही की थी। कौन? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। ये बहुत से एग्जाम में लगभग पूछ ही लिया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो जो बलि सूत्रों को किस में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए हो गया सामवेद, बी हो गया ऋग्वेद, सी हो गया यजुर्वेद, डी हो गया अथर्ववेद। ठीक है, तो किस में शामिल किया, किसको शामिल किया गया है? तो ये बलि में यजुर्वेद को शामिल किया गया है। ठीक है, जो यजुर्वेद है, ऋग्वेद के बाद किसका नंबर आता है? यजुर्वेद का। ठीक है, और यजुर्वेद किससे? कर्म कांड से संबंधित है। यजुर्वेद किससे है? कर्म कांड से संबंधित है। सामवेद का संबंध, जो सामवेद है उसका संगीत से है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? जो स्तुति होती थी ना, देवताओं की स्तुति में गाए गए जो मंत्र होते थे उसका संग्रह ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। और अथर्ववेद का ये जो जादू टोना प्रेत चिकित्सा ये सब का संबंध किससे था? अथर्ववेद से था। ठीक है, और एक बच गया आपका सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और यजुर्वेद बता ही दिए कि नहीं ये कर्मकांड से संबंधित था, संगीत से ऋग्वेद। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए, और अब खुद सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों से भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। इस पर कंटिन्यू आप लोग को वीडियो मिलेगा और सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।